आपको सीखने लायक कुछ बातें हैं, उनको इनवाइट करिएगा, ठीक है ना। हाँ दोस्तों, मुझे लगता है कि कुछ 4-6 महीना पहले मैंने इस व्यक्ति की बात करी थी, उसके बाद में मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि डैनियल भाई आप आलोचना कर रहे हैं, आप प्रभु के दास के बारे में कुछ बोल रहे हैं, वो सब छोड़ दीजिए, आप प्रभु का वचन सुनाए, मैं आऊंगा उसके ऊपर। लेकिन सबसे पहला मैं क्लियर कर दूं कि सूरज प्रेमानी, अगर तुम इस वक्त में सुन रहे हो, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे ऊपर वीडियो बनाने में। तुम सोच नहीं सकते हो कि मेरे पास में इतना सारा काम है, पूरे भारत में मेरी सेवा है, और ऊपर से मैं बाइबल कॉलेज चला रहा हूं, तो मेरे पास में बहुत सारा काम है। और इन जैसों को भी बता दूं कि मैं किसी को, सबसे पहला याद रखो, पहला, मैं किसी को टारगेट नहीं करता। बेटा बिल्कुल चींटी जैसा आवाज देना, मैं किसी को टारगेट नहीं करता, मैं किसी के खिलाफ, थैंक यू, अरे कुछ ज्यादा कर दिया नहीं, मैं किसी के खिलाफ, थैंक यू, मैं किसी के खिलाफ वीडियो नहीं बनाता। पहले याद रखो, पहले जब मुझे कोई छेड़ता है तो मैं उसको नहीं छोड़ता है, या ये बात तो पक्की है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि डैनियल भाई इसने आपको कब छेड़ा, आइए कुछ प्रूफ देते हैं आपको। तो सबसे पहला, मुझे नहीं पता ये शख्स कौन है, मुझे नहीं मालूम, जिसने भी ये वीडियो बनाई है, और देखो थंबनेल क्या डाला, सूरज प्रेमानी ने बताया डैनियल राज का सच। वाह बेटा, मतलब कुछ भी अपने, मतलब पीठ पीछे तुम कुछ भी बोलो और वो तुम्हारे लिए सच हो जाएगा। दूसरा, इसने मेरी फोटो को एआई की सपोर्ट से लूसीफर वाला बना दिया। सूरज प्रेमानी, अगर मुझे बनाना होता तो तुमको क्या लगता है मैं नहीं बना सकता था ये तुम्हारी फोटो? बट हम नहीं करते वो काम, किसी का भी मैंने अभी तक ऐसा वाला कभी फोटो नहीं बनाया। ये तो मेरा यूट्यूब चैनल पे जाके आप लोग जाके देख सकते हैं। लेकिन इस शख्स ने मेरे सर पे 2 सिंग भी डाल दिया, शायद ये देखो नीचे मेरे सर पे 2 सिंग भी डाल दिया, ये नीचे वाला बता गया। तो ये जो शख्स है आपका पार्टी का होगा, आपकी मिनिस्ट्री का होगा, मुझे नहीं पता, मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ, या तो फिर आपका चाहने वाला होगा, आपका सब्सक्राइबर होगा, या आपको पसंद करता होगा, उसने बना दिया। और उसको लगता है कि डैनियल राज को एक वीडियो से हम जवाब दे देंगे तो डैनियल राज चुप हो जाएगा। बेटा तेरे जैसे 50 आए और 50 गए, खरी शिक्षा कभी नहीं हटेगी, ये तेरे दिमाग में गांठ बांध ले। ओके, अब बात करते हैं कि ये जो शख्स है, अच्छा जितने भी आत्मिक लड़ाकू हैं हमारे घरी शिक्षा वाले, उन सबको कहना चाहता हूं कि ये जो शख्स है उसको ढूंढ के निकालो और इसके ऊपर भी वीडियो बनाओ, इस व्यक्ति के ऊपर नहीं, उस व्यक्ति के ऊपर। और साथ ही साथ इसको कहना चाहता हूं जिसने भी वीडियो बनाई है इसको ठीक कर दे। सूरज प्रेमानी को प्यार करके ये जो तूने मेरे खिलाफ वीडियो बनाई है ना, इसको ठीक कर दे, नहीं तो तेरी वजह से सूरज प्रेमानी बहुत तरीके से, बहुत गंदे तरीके से एक्सपोज होगा। एक आदमी ने किया था, उसने मेरी फोटो डाली थी, बाद में उसको एहसास आया और उसने फोटो हटा दी, तो तू भी सुधर जा। एनीवे, आइए सबसे पहले मुझे जब ये किसी ने वीडियो भेजा था इसी थंबनेल के साथ में, आप लोग चेक कर लेना, उसके पहले मैंने कभी सूरज प्रेमानी को कुछ नहीं बोला। जब उसने फर्स्ट टाइम बोला था तब बोला था, उसके बाद में मैं चुप हो गया। तो जिसको लगता है ना कि डैनियल राज पास्टरों के पीछे पड़ा है या पास्टरों की बात करता है, दूसरा कोई काम नहीं करता, तो ये तुम्हारी मूर्खता है। मेरे पास बहुत सारा काम है और मैं साउंड डॉक्ट्रिन ही प्रीच करता हूं, आई बात समझ में। और मेरा कोई फायदा नहीं है किसी को भी टारगेट करके सोशल प्लेटफॉर्म पे आने का। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं कि फेमस होने के लिए कर रहा है, तो तुमको नहीं पता है कि ये जो तुम्हारा आदमी है ना, उससे ज्यादा फेमस मैं हूं। या 2014 में सब छोड़ के अपना काम कर रहा हूं। और आजकल के जितने भी सो कॉल्ड के जो टॉप के लीडर्स हैं ना, जिसको तुम जानते हो, मैं उन सबको भी मात देता अगर उनकी जैसे तेल पानी बेचता तो। लेकिन वो सब कुछ छोड़ के मैं अपना प्रभु का काम कर रहा हूं। तो मेरे को मत बोलो कि फेमस होने के लिए कर रहा है, तो दिमाग में ये बात को भी डाल लो। तो दोस्तों, जब इसकी वीडियो मैंने देखी,
इसका प्रचार सुना, और जिसको रखकर ये कहता कि डैनियल राज को सच बता, तो मैंने भी सोचा चलो देखते सच क्या है। और जब मैंने सच देखा, और जिसने इसकी वीडियो बनाई उसको भी बता दो अगर तुम देख रहे हो, ऐसा सच है इसका। ऐसा सच है जो वचन से बिल्कुल मैच नहीं करता। अभी सुनाऊंगा तुमको, और आज रखूंगा सच। और मैंने अभी कुछ 1 हफ्ता पहले वीडियो बनाया था कि लो आ गया सच, बोला था कि नहीं, उसको कुछ 25,000 27,000 लोग देख चुके हैं। और अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना। तो दोस्तों, इसको है सबसे पहले अन्य भाषा के प्रति जीरो नॉलेज, टोटल जीरो नॉलेज। किसको? सूरज प्रेमानी को। इसको अन्य भाषा के दान के प्रति कुछ नॉलेज नहीं है, डंके की चोट पे बोल रहा हूं। और अगर सूरज प्रेमानी और उसके जितने फॉलोवर्स हैं और उसके जितने ग्रुप के लोग हैं जो मुंबई में रहते हैं, अगर किसी को भी लगता है कि डैनियल राज हम बताते हैं कि सूरज प्रेमानी को कितना नॉलेज है, तो इसी जगह पे फेस टू फेस लाइव चलाएंगे, फेस टू फेस आ जाओ और बात करके बताओ कि इसको कितना नॉलेज है। ऐसी धज्जियां उड़ाऊंगा इसकी टीचिंग की कि तुमको पता चल जाएगा। हाँ डैनियल भाई, ऐसा बोल के आप एटीट्यूड वाले लगते हो, ऐसा बोल के आप घमंडी लगते हो। अगर सच बोलना एटीट्यूड है तो मैं 50 बार करूंगा, लो। अगर सच बोलना घमंडी दिखता हूं, मैं 100 बार करूंगा, लो। सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। बाकी देख लो, आना है मोस्ट वेलकम। एनीवे, तो दोस्तों सुनाते हैं इसकी थोड़ी सी सच। किसकी? इसकी। ये महाशय जो भी है, जिसने भी बनाया, कि दे दिया डैनियल राज को जवाब, आ गया सच। ले बेटा सुन, विषय में बताया है। और एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूं आज, कई अन्य भाषा बोलना है। कुछ झूठे लोग हैं हमारे मुंबई से, ऐसा प्रचार करते हैं अन्य भाषा कुछ भी नहीं है। तो अन्य भाषा नहीं है तो अनुवाद की अगर अन्य भाषा नहीं है ना, कहते हैं अन्य भाषा है ही नहीं। अगर अन्य भाषा नहीं है तो फिर 9 वरदानों में अन्य भाषा का अनुवाद क्यों आया? मत सुना करो ऐसो को, कंफ्यूज कर देंगे आपको। हमारे चर्च में भी कुछ लोग कंफ्यूज हो गए, उन्होंने अन्य भाषा बोलना ही बंद कर दिया। नाम जानता हूं मैं उनके। बोला पास्टर नहीं, अन्य भाषा बोलने से कुछ नहीं होता। हु टोल्ड यू? दिस मैन ऑफ गॉड, ही इज नॉट अ मैन ऑफ गॉड। बॉम्बे में है ना, एक याद रखना, ये बॉम्बे का एक रूल है, पब्लिसिटी कैसे भी आए, चाहे नेगेटिव वे से या पॉजिटिव वे से। अब सबसे पहले सूरज प्रेमानी, बॉम्बे मत बोलो, मुंबई बोलो, मुंबई। जब ना बदल चुका है ना, तो बॉम्बे मत बोलो। बॉम्बे कभी था, मुंबई बोलो। और दूसरी चीज, तुम खुद मुंबई वाले हो, तो फिर ये मुंबई वाले। अब आप सोच के देखिए, जितने भी मुंबई वाले हैं, इस व्यक्ति ने सबको क्या बोला है? ये मुंबई वाले। आपको सुनाता हूं, ये मुंबई वाले। ना, ये बॉम्बे का एक रूल है, पब्लिसिटी कैसे भी आए, चाहे नेगेटिव, ही इज नॉट अ मैन ऑफ गॉड। बॉम्बे में है ना, एक याद रखना, ये बॉम्बे का एक रूल है, पब्लिसिटी कैसे भी आए, चाहे नेगेटिव वे से या पॉजिटिव वे से। पब्लिसिटी इज अ पब्लिसिटी। अब बताइए, जितने भी बॉम्बे, इसके मुंह से निकला है बॉम्बे, जबकि निकलना चाहिए था मुंबई। तो इसके हिसाब से बोल रहा हूं, ये कह रहा है कि जितने भी बॉम्बे वाले हैं ये पब्लिसिटी करने वाले लोग हैं। तो जितने भी मुंबई वाले हैं, अगर आप इस शख्स को जानते हो तो मैं चाहता हूं कि इस व्यक्ति को पकड़ो और इसको पूछो कि भाई तुझे कब पता चला कि हम पब्लिसिटी करने के लिए ही जीते हैं यहाँ पे दुनिया में या मुंबई में। सूरज प्रेमानी, जब कभी भी बात करो ना तो थोड़ा सा अकल यूज किया करो। सबसे पहला तो तुमको मुंबई बोलना था, तुम बोल बैठे हो बॉम्बे। आपको बॉम्बे नहीं बोलना, माइक में बोलना है, यहां तक नहीं आएगा। यू अंडरस्टैंड सूरज? या और ये बहुत बड़ा गलत स्टेटमेंट दिया तुमने, ये बॉम्बे वाले। तो तुमने सबको डाल दिया, तुम खुद भी हो, तुमको तुम्हारी अकल को क्या हो गया? तुम खुद भी बॉम्बे वाले हो, यानी कि मुंबई वाले हो। तुम्हारे हिसाब से बॉम्बे, जो कि गलत है, वो मुंबई बोला करो। एनीवे, आगे बढ़ते हैं।
इस व्यक्ति का सच जिसने वीडियो बनाई है, ये है उसका सच, और मेरे को बोलता है दूर रहो इन लोगों से, मूर्ख लोग हैं, बिल्कुल कुछ नहीं जानते। कभी बोलते हैं ये मूर्ख लोग हैं और ये कुछ नहीं जानते। ओके, तो पीठ पीछे बोलने से अच्छा है मेरे पास आओ, सूरज प्रेमानी, इधर आओ। अभी लास्ट में दूंगा तुमको चैलेंज। अभी तुमने क्या कहा, ये मुंबई वाला मैन ऑफ गॉड नहीं है, किसको बोल रहा है आप समझ गए ना? क्योंकि पूरे मुंबई में एक ही व्यक्ति है जो अन्य भाषा को बोलने से मना करता है। कौन सा वाला? शैतान वाला, यानी कि जिब्रिश, रबा रबा। बाकी पवित्र आत्मा का दान सच है। और जिसको मैं कहता हूं ग्लोसोलालिया ग्लोसा, ठीक है ना, जिसको कहते हैं अर्थली लैंग्वेज। और वो एक चिरकुट आया था जिसका नाम है चंद्रा, एंजल वी चंद्रा। उसकी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई थी और उसको नहीं पता चल रहा है कि मैं क्या करूं। और उसके जितने भी चिरकुट लोग आए थे साथ में, जूम पर शेर आता है अकेला, बाकी तो आप समझ गए होंगे। उसको जब पूछा ला क्या होता है तो नहीं मालूम। और वो खुद मेरे सपोर्ट में और मेरी बात को ताकत देके चला गया। टड्डे टोड्डे टड्डा टड्डा क्या था, ऐसा कुछ था ना। कहता है कि ये पंजाबी है, फिर कहता है अरबिक है, फिर कहता है हिब्रू है। तो हम भी तो यही कह रहे थे कि ये पृथ्वी की भाषा है, वो खुद ही बोल के चला गया। एनीवे, तो ये व्यक्ति कहता है कि ये मूर्ख है। बताओ, अब बताओ, तुम्हारे जितने भी सूरज प्रेमानी को सुनते हैं, ये है इसकी भाषा। मुझे मूर्ख कह रहा है और कहता है ये झूठे लोग हैं, मत सुनो इनको। देख लीजिए अब आगे सुनते हैं क्या कहते हैं महाशय। और ये निकाल रहे मेरा सच। अन्य भाषा मत बोलो। कभी आपको याद रखना, कुछ लोग ऐसे हैं, इन सेवकाइयों से वही लोग जुड़ते हैं जो अपने पास्टरों से नाराज है और कोई नहीं जाता इनके पास। तो जितने भी पास्टर्स नाराज हैं, जितने भी मेंबर्स नाराज हैं अपने अपने पास्टर से, प्लीज मेरे पास आ जाओ। और खास करके वो सारे के सारे मेंबर्स जो जिब्रिश बोलते हैं, अकल आ गई तो आ जाना। और वो सारे के सारे जो अपने कमाई का 10वां हिस्सा यानी कि दशमांश अपने अपने पास्टर के पॉकेट में डाल देते हैं, वो सब मेरे पास आ जाओ। अगर अकल आ गई है तो, अकल आ गई है तो मेरे पास आ जाओ। क्योंकि इसने कहा है कि वो सारे के सारे जो अपने पास्टर से नाराज है वो डैनियल राज के पास आते हैं। अभी बोला इसने। आइए थोड़ा सुनते हैं उसको और क्या बोल रहा है। जिसको अपना पास्टर पसंद नहीं है ना, वही लोग इन लोगों से जुड़ते हैं। दूर रहो, कई बाजू वाले को दूर रहो। क्या कह रहा है? दूर रहो। अच्छा, एक काम करते हैं ना, फिर इसको पब्लिकली क्लियर कर दो कि हम गलत कैसे हैं। इसको पब्लिकली क्लियर कर दो। सूरज प्रेमानी, तुमको पता है कि मेरी और तुम्हारी सिर्फ एक बार बात हुई थी, आज से कुछ 5 साल पहले। और वो भी टॉपिक क्या था? कुछ तो, हाँ, खरी शिक्षा टॉपिक थी। ठीक है ना? हाँ, तो मेरा नंबर तुमको पता है, या तो निकाल लेते या तो कहीं से पता लगा लेते, क्योंकि तुम भाई मुंबई से और मैं भी मुंबई से हूं, नॉट बॉम्बे। हाँ सूरज, मुंबई। तो तुमको क्या करना था कि डैनियल राज आपसे बात करना चाहता हूं, अन्य भाषा को लेके आपका जो सोच है, टीचिंग है, वो गलत है, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। ऐसे करके बोल सकते थे ना, या आ सकते थे ना, लेकिन नहीं आए। और ना ही तुमने कॉल किया, लेकिन तुम ऐसी वाली बातें कर गए। बताओ, अब तुम लोग सोचो कि कौन बात कर रहा है, कौन वीडियो बना रहा है। मेरे को बोलते हो ना, ये लो प्रूफ है। डू यू नो केनेथ ई हैगन? गो टू क्रिश्चियन बुक शॉप। उनको आप सभी से रिक्वेस्ट है, किसी भी दास को, किसी भी मैन ऑफ गॉड को, वो चाहे किसी भी सदी का क्यों ना हो, किसी भी युग का क्यों ना हो, आज से 100 साल, 200 साल, 1000, 1500 साल, कहीं का भी क्यों ना हो, किसी को नहीं सुनना अगर वो जिब्रिश वाला है। वो पक्का भेड़िया है, भेड़िया। अब आपको प्रूफ करूंगा मैं थोड़ी देर में। क्या कहते हैं सुनो। बोलो, मुझे केनेथ ई हैगन की सीरीज चाहिए। अभी मैंने हिंदी में पूरी सेट मंगाया उनका। आप जानते हो,
जब केनेथ ई हैगिन अन्य भाषा में बोलना स्टार्ट करते थे, अंधी आंखें खुल जाती थी। हाँ, अभी जरा ध्यान से सुनो। इसने कहा है कि जैसे ही केनेथ हैगिन अन्य भाषा में बोलते थे, अंधी आंखें खुल जाती थी। तो मैं इसको पूछना चाहता हूं, तूने खुद कितनी आंखें खोली है? तुम तो सपोर्ट में हो ना जिब्रिश के, तो तुमने कितनी आंखें खोली है रबा रबा शबा शबा लबा लबा बोल के? अब इसको ये नहीं पता है कि भारत सरकार ने एक ऐसा बिल पास किया है, उसको कहते हैं अंधश्रद्धा का बिल पास, और ये कहता है अन्य भाषा बोलो, अंधी आंखें खोलो। अब मुझे नहीं पता, ये बहुत बुरा फंसेगा। तो अगर किसी ने सुन लिया और किसी अंधे व्यक्ति को लाके दे दिया कि भाई इसकी आंखें खोल दे, अंधे क्या कहते हैं, जिब्रिश बोल के, अन्य भाषा बोल के, तब ये फंस जाएगा। अब तुम लोग सोचो कि ये जो सूरज प्रेमानी है, तुम लोगों को कैसे उल्लू बना रहा है। अभी रखूंगा फोटो, कैसे उल्लू बना रहा है, कैसे पॉसिबल है। अब और एक याद आ गया, पंजाब में आप सबको पता है कि यह आ गया था, फ्लड आ गया था, पानी का बाढ़ आ गया था। लाखों किसान, लाखों लोग जो है उससे तकलीफ में आ गए थे पानी के बाढ़ से। अब मेरे को एक बात बताइए, क्या अन्य भाषा वाले पंजाब में नहीं थे? तो उसने अन्य भाषा बोल के, और वहां के जितने भी लोग हैं जो अन्य भाषा बोलते हैं, कौन सा रबा रबा वाला, उसको रोक क्यों नहीं दिया? और वो छोड़िए ना, 2020 के पहले अन्य भाषा बोलने वाले पूरे भारत में थे, तो वायरस को क्यों नहीं रोक दिया? अरे भारत छोड़ो ना, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप, चाइनीज कंट्री, यूरोप कंट्री, अफ्रीकन कंट्री, कोरिया कंट्री, कहीं पे भी चले जाओ, अन्य भाषा वाले, जिब्रिश वाले, तुमने वायरस को क्यों नहीं रोक दिया? तो उल्लू बनाना बंद करो। और जिसको तुम अभी सिखा रहे हो ना सूरज, जहां पे, वहां एक अन्य भाषा बोल के किसी अंधे की आंख क्यों नहीं खुलवा दी? प्रैक्टिकल क्यों नहीं करवा दिया? और प्रूफ क्यों नहीं दे दिया? ऐसे हवा में बातें क्यों करते हो? तो तुमको ओपन चैलेंज है सूरज, ऐसा प्रूफ करा देना कि देखो, रबा रबा बोला, आंख खुल गई, रबा रबा बोला, लंगड़ा चला, रबा रबा बोला, मुर्दा जिंदा हो गया, रबा रबा बोला, दुष्टात्मा निकल गया। ऐसे करके प्रूफ दे दो ना पब्लिक को। उल्लू का बना रहे हो या फेसबुक पे? बीमार चंगे होते थे लोग, पहिएदार कुर्सियों से उठ के उनके पास आते थे। अब आप एक व्यक्ति यहां पे आया था मेरे पास बाइबल कॉलेज के टाइम पे, तो उसने कहा कि ये जो शख्स है सूरज प्रेमानी, एक दुष्ट आत्मा को निकाल रहा था। बहुत देर तक निकाला 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 निकाला, घंटों हो गए। सूरज प्रेमानी, तुम सुन रहे हो तो ध्यान से सुनो। उसके बाद में वो दुष्ट आत्मा नहीं निकली, और वो ऐसे ही अंदर है दुष्ट आत्मा। ये झूठ बोलकर चला गया कि ये लड़की ठीक है और उसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकल गई। वहां के लोग कह रहे कि वो बिल्कुल ठीक नहीं हुई, दुष्ट आत्मा उसी के अंदर रह गई। ये ऐसा आदमी, तो इसको कहते हैं उल्लू बनाना। बताइए, बोलोगे ब्रदर क्यों मना किया जाता है? पहली सेंचुरी में भी मना किया जाता था। पहली सेंचुरी में भी मना किया जाता था। किसको? रबा रबा को, पहली सेंचुरी में। तो इस शख्स को मेरा ओपन चैलेंज है। पतरस पहली सेंचुरी का है, पौलुस पहली सेंचुरी का है, तिमोथी पहली सेंचुरी का है, तीतुस और फिलेमोन पहली सेंचुरी का। इन सब ने कब अपने मुंह से लिखित में, रिकॉर्डेड में कब कहा रबा रबा शबा शबा सिकारा बिकारा? ऐसा शब्द उन्होंने कब बोला? इसको ओपन चैलेंज है मेरा, निकाल के बता दे। 2 लाख ले लेना मेरे से, ठीक है ना सूरज प्रेमानी? और इसके जितने भी लोग जैसे हैं उनको भी चैलेंज है। इसने अभी का फर्स्ट सेंचुरी में भी लोग रोकते थे। हाँ, अगर रोकते थे तो किसको रोकते थे? जिसको डैनियल राज आज भी रोक रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ, नतानियल, इनको भी बताना पड़ेगा ना, फर्स्ट सेंचुरी से लड़ाई चल रही है रोकने की। तो मसीह मंथन के लोग हो, इस व्यक्ति के हिसाब से हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो फर्स्ट सेंचुरी से लेकर अब तक लड़ाई चल रही है और लड़ रहे हैं। तो आप सभी खरी शिक्षा वालों को शाबाशी कि पहली सदी से, अभी इसने बोला कि फर्स्ट सेंचुरी से रोका जा रहा है, तो इसका मतलब यह हो गया कि फर्स्ट सेंचुरी से रोकते रोकते अभी तक नहीं ये लोग हमको रोक पाए और हमको ना ही खत्म कर पाए। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारा जो इतिहास है
जिब्रिश को रोकने वालों का वो कम से कम एक 2025 साल का इतिहास है। तो ये जो चिरकुट लोग आ जाए हैं और हमको बोलते हैं कि हम तुमको रोक देंगे, तुम क्या करोगे, ये क्या? अरे भाई, अभी इसने मुंह से कबूल किया कि हम 21 हम पहली सदी से हैं, 2025 पहले से, 2025 साल से पहले से हम हैं, हम जैसे लोग। मतलब तो फिर हम पौलुस के पार्टी के हो गए, हम तो पतरस के पार्टी के हो गए। तो ताली तो बचती है। यहां पे ताली तो बचती है। सूरज प्रेमानी क्या कर रहे हो? आइए सुनते हैं और इसको। इसलिए तो पौल ने कुरिन्थियों को लिखा, जो अन्य भाषा में बोलना चाहता है उन्हें रोको मत। अब आपको बताता हूं कि इसका जीरो नॉलेज कैसे है। देखो पोस्टर दिखा देता है, ये इसका जीरो नॉलेज। क्योंकि अभी इसने कहा कि पवित्र आत्मा बोलने वाले को रोको मत। अब मैं आपको बताता हूं कि दरअसल पौलुस ने क्या कहा था, क्या रोकने को कहा था और क्या रोकने को नहीं कहा था। पढ़िए सर। सो हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो। ओके, तो इसका मतलब है उसने कहा कि भविष्यवाणी के करने की धुन में रहो। तो इसका पहला टॉपिक है प्रोफेसी। तो इसने प्रोफेसी को भी साथ में लिया। प्रोफेसी मतलब फोर्थ टेलिंग, प्रोफेटोस, प्रीचिंग द वर्ड ऑफ गॉड, नॉट आजकल जो चल रहा है। नेक्स्ट, अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। ओके, तो इसने कहा कि प्रोफेसी भी करो, जिसको कहते हैं प्रीचिंग द वर्ड। और जब प्रीचिंग द वर्ड ऑफ आता है तो उसमें ट्रांसलेशन चाहिए, क्योंकि वो अन्य भाषाओं में यानी कि ग्लोसा में बोलते हैं। तो उसको अलग अलग जगह पे जाते थे, प्रीच करते थे, तो उसको मना करने को नहीं कहा। मतलब वो बोलो, उसको मना मत करो, ये है ग्लोसा। लेकिन इस व्यक्ति ने, सुनाते वापस से, इस व्यक्ति ने कहा कि अन्य भाषा बोलने से रोक देते में बताया है। और एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूं आज। कई ये अन्य में बोलना स्टार्ट कर देते, अंधी आंखें खुल। पहली सेंचुरी में भी मना किया जाता, जो अन्य भाषा में बोलना चाहता है उन्हें रोको मत। पढ़ा है आपने सीधे। अब आप सोच के देखिए कि इसका नॉलेज कैसा है। और मुझे अफसोस है कि इसको बुलाता कौन है। जितने भी ऑर्गेनाइजर्स इसको बुलाते हैं, इसकी मीटिंग करते हैं, अगर दम है ना, इसको एक सेशन देना, मेरे को एक सेशन देना, किसी भी हॉल में, किसी भी जगह पे इसको बुला दो और मेरे को बुला दो, और दोनों को साथ में एक एक घंटे का या जैसा ठीक लगे ऐसी धज्जियां उड़ाऊंगा इसके नॉलेज की। तो तुम लोगों को भी एहसास हो जाएगा कि यार हम किसको सुन रहे थे। ये व्यक्ति कहता है कि पौलुस ने अन्य भाषा बोलने से मना नहीं किया है। तो कौन सी भाषा है वो? ये वाली भाषा है। यस बेटा, वापस पढ़ो, क्योंकि इन लोगों को समझाना है। सो हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो, अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। कौन सी भाषा है नाथानियल, तू ही बता दे। ग्लोसा। ग्लोसा, उसका स्ट्रॉन्ग कहां पर? 1100। ये देखो, ये देखो, ये है स्ट्रॉन्ग। अब आप सोच के देखिए, जितने इसको सुनते हैं, क्या इसने ऐसा कोई प्रूफ या ऐसा कोई स्क्रिप्चर रखा जैसा मैं रखता हूं? या अब दोस्तों, आपको बताते हैं कि इसने एक व्यक्ति की जिक्र करी और इसने किताब की जिक्र करी, और वो व्यक्ति है केनेथ हैगिन, केनेथ ई हैगिन। आइए इसको भी सुनते हैं। इसकी वीडियो सुनाता हूं आपको, बहुत सारी वीडियो है, और ये ऐसी किताबें बांटता है और आप तक पहुंचाता है। टोटल कल्ट है, टोटल कल्ट है। अभी प्रूफ करूंगा। आइए पहले सुनते हैं। Glory to God. अब आप बताइए, ऐसा पवित्र आत्मा का काम कोई करता है? आपको लगता है ऐसा कुछ स्वीकार करने योग्य है? पवित्र आत्मा का मतलब इस तरीके से ऐसा करने से आ जाता है, ऐसा करने से आ जाता है। अब आप खुद सोच के देखिए कि कितनी बड़ी मूर्खता है कि आप लोगों ने पवित्र आत्मा का मजाक उड़ाया। मैंने वही तो पोस्टर बनाया इसका, पवित्र आत्मा का निंदा करने वाला।
और ये सूरज प्रेमानी इसकी किताब मंगाकर, इसकी किताब पढ़कर चर्च को और कहां कहां जाकर ऐसी गंदगी फैलाएगा, सुनाएगा। अब आप देखिए और क्या किया इसने। Hallelujah. पौलुस क्या कहता है पता है? पहला कुरिन्थियों 14 का 33, 34, 35 में, परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। गॉड इज नॉट अ ऑथर ऑफ कंफ्यूजन। लिखा है कि नहीं लिखा है? ऐसा कौन हंसता है? और बाइबल में कहां लिखा है लाफिंग स्पिरिट के बारे में? फिर वापस कह रहा हूं, ओपन चैलेंज है, मुझे न्यू टेस्टमेंट से लाफिंग स्पिरिट का स्क्रिप्चर निकाल के दिखा दो। किसी भी तुर्रम खान को, भारत का हो, पाकिस्तान का हो, पंजाब का हो, अमेरिका का हो, अफ्रीका, कहीं का भी हो, एक शख्स एक स्क्रिप्चर निकाल के बता दे लाफिंग स्पिरिट। वो भी कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए, उल्टा सीधा कुछ भी मत निकाल के देना, डॉक्ट्रिनल स्टेटमेंट होना चाहिए। ऐसे कौन करता है भाई? और देखिए उसको, अब बताइए। और ये सूरज प्रेमानी इसको सुनेगा और इसकी किताब पढ़ के आपको बताएगा। अब आप सोच के देखिए पौलुस ने क्या कहा। अगर तुम ये हरकत अगर पौलुस आज होता ना तो खूब डंडे लगाता। आज अगर पौलुस होता तुम्हारे इस एगन को, जो भी ये आदमी है, खूब डंडे लगाता। और मुझे नहीं पता इन जैसों की प्रभु यीशु न्याय के दिन क्या हालत करने वाले। जब हम ये वीडियो को देखते हैं तो मुझे इतना गुस्सा आता है इन लोगों के ऊपर कि मैं आपको क्या बताऊं। पवित्र आत्मा की निंदा हो रही है, आप लोगों को एहसास तक नहीं है। पवित्र आत्मा ऐसा काम कभी नहीं करेगा। नीचे गिरना, हंसना, लोटपोट होना, ये कुंडलिनी का कॉन्सेप्ट है। जो बाकी पत्थरों की आराधना करते ना, ये वो कॉन्सेप्ट है कुंडलिनी का। और आप लोग इसको लेके चल रहे हो। और देखिए थोड़ा सा क्या कर रहा, देखो। ये दुश, ये क्या है भाई? ये बाइबल में कहां है? ये कैसे स्वीकार कर सकते हैं आप? ये बताइए। आपको पता है मुझ जैसे लोग ये 20-25 साल से अगर इनको नहीं रोके होते ना, अब तक तो पूरा का पूरा गंद मचा देना था ये लोगों ने। एक वचन पढ़ते हैं। बैठो वहां पे, सब ठीक है? सब कितने हैं अभी? टोटल बता देना जल्दी से। और आपको एक वचन पढ़ना, और जितने यहां पे देख रहे हैं मैं चाहता हूं कि खूब शेयर करें, क्योंकि मैं अभी इन लोगों को एक्सपोज करने जा रहा हूं वचन से। और जिस जिसको तकलीफ है मेरे से, और जो भी पास्टर अभी देख रहा है, और जिस जिसको लगता है कि डैनियल राज अन्य भाषा के ऊपर हम आपसे डिबेट करना चाहते हैं, 9982335777 कॉल करो। 2 ऑप्शन है, या तो यहां आओ या तो जूम पर आओ। और तुम लोगों की जो स्टडी है ना अन्य भाषा पे, ऐसी धज्जियां उड़ाऊंगा तुमको नानी याद आ जाएगी। यस बेटा, ओके आइए पढ़ते हैं बेटा, इसको पढ़ो और मेक इट फास्ट। यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ। हाँ, तो उत्तम से उत्तम बातों को जानो और ठोकर मत खाओ। इसको पढ़िए। और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते। किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते। हम नहीं डरते। मैंने बीच में पोस्टर डाला था, हिम्मत है इसलिए बात करता हूं, नहीं तो आज जितने पास्टर्स हैं ना मुंबई के, वो सारे मेरे दोस्त होते। ऊपर का लाइन वापस पढ़ो। किसी बात में, और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते। आगे, यह उनके लिए विनाश का स्पष्ट एक चिन्ह है। सेकंड, किसके लिए विनाश का स्पष्ट है? जो विरोध। ठोकर खाते हैं, जो विरोध करते हैं, जो गलत शिक्षाओं में पौलुस कहता है उन लोगों के लिए पहले से कह देता है, कहता है कि उनके लिए स्पष्ट है कि वे विनाश का चिन्ह है उनके लिए। अभी जब मैं कहता हूं ना कि तुम ऐसे झिबरिश बोलते हो, पेटू सेवक के पीछे भागते हो, तुम गलत शिक्षा पे जाते हो, तुम अपने आप को नरक में पाओगे, तो मुझे कहते कि तुम कौन होते हो न्याय करने वाला। तो मैं तुमको पूछता हूं फिर ये पौलुस कौन होता है न्याय करने वाला? वो तो वापस पढ़ो उसको, वापस पढ़ते हैं उसको, सुनिए। और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते,
यह उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, ये उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का। एक सेकंड, तुम्हारे लिए उद्धार का कौमा है, तुम्हारे लिए उद्धार का, इसका मतलब किसके लिए उद्धार का है? खरी शिक्षा, सही शिक्षा। जिसके पास में सही शिक्षा है वो सारे के सारे उद्धार पाएंगे। डंके की चोट पे बोलता हूं, मसीह मंथन बैठक खरी शिक्षा और जितने भी लोग मसीह जनता के लोग हैं, आपका उद्धार पक्का है। पौलुस भी यही बोल रहा है। आगे पढ़िए। और यह परमेश्वर की ओर से है। किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से। अभी 1:29 पढ़िए। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ, मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि ना केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। किसके लिए? खराई के लिए। किसके लिए? खरी शिक्षा के लिए। किसके लिए? सच्चाई के लिए। और मैं क्या उठा रहा हूं आज? दुख उठा रहा हूं 5 साल से। किस हिसाब से? क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं परमेश्वर के वचन को प्रचार करता हूं, ये जितने भी जिब्रिश वाले भेड़िए मेरे पीछे पड़ते हैं। जिब्रिश वाले भेड़िए, डैनियल राज ऐसा है, डैनियल राज में, उसके बावजूद टिका हुआ। एक आदमी बीच में आया था, कीचड़ सैमुअल, आप लोगों को पता होगा, कहता है कि मेरे को परमेश्वर ने रखा है डैनियल राज के विरोध में। तो ले भाई, तूने क्या कर लिया मेरे अगेंस्ट में खड़े होके? मैं अभी भी जमा हुआ हूं। तेरे जैसे 50 आए और 50 गए। यू अंडरस्टैंड? सही हूं, टिका हूं। और मैं वापस कहता हूं, अगर ऐसा बोलना आपको लगता है कि एक पास्टर की भाषा ऐसी होती है क्या, इसमें घमंड दिखता है, तो ये सच है तो मैं 50 बार करूंगा। लो, इसको पढ़ते हैं 2:12। सो हे मेरे प्यारो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए पर लिखा है, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहते पर भी डरते और कांपते हुए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि यहां पे डर कहां है? यहां पे डर कहां है? आपको दिख रहा है यहां पे डर? आपको यहां पे कांपना दिख रहा है? आपको यहां पे पौलुस का डर और कांपने का जो बात किया, यहां पे आपको कोई भी शिस्ता डिसिप्लिन दिख रहा है? टोटल बेकाबू। ऐसा पवित्र आत्मा काम नहीं करता है, नहीं करता। डरते और कांपते हुए। आगे पढ़ो। अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। तो हम यही कर रहे हैं। हम नहीं हंसते क्योंकि ये नहीं है, हम नीचे नहीं गिरते क्योंकि ये कॉन्सेप्ट नहीं है, हम ना ही फूंक मारते, ना ही कोट घुमाते, और ना ही 1 2 3 बोल के किसी के ऊपर हाथ घुमाते, और ना ही हाथ रखते कि भाई नीचे गिर जाओ। दिक्कत क्या पता है? आज इन दोनों का अंतर, दिक्कत यह है कि आज इन दोनों का अंतर 90% मसीह समाज नहीं समझ पा रहा है। किस किस का? एक है भेड़िया, उधर देख लो, बाइबल पकड़कर। एक है भेड़, बाइबल पकड़कर। जो भेड़िया आता है क्योंकि उसके हाथ में बाइबल है, आपको लगता है वो भी सही है, जबकि वो भेड़िया है। और जो भेड़ है उसके हाथ में बाइबल है, तुमको लगता है कि ये वैसे ही है। और क्योंकि तुमने परखा नहीं, और परखने को तुमको अक्ल नहीं है, और तुमको लगता है कि भेड़ भी सही है, भेड़िया भी सही है। पढ़िए सर। यीशु ने कहा था, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। किसके फलों से? उनके फलों से जो भेड़िए हैं। एग्जैक्टली। आपको क्यों नहीं दिखता फेसबुक पे, यूट्यूब पे? आपको क्यों नहीं दिखता कि परखना है? आपको क्यों नहीं लगता है कि कोई भी उल्टा सीधा बकवास करता है? आपको शायद एहसास नहीं है कि मेरे पास में सूरज प्रेमानी, अगर अभी तुम सुन रहे हो, मेरे पास में इतनी क्लिप पहुंची है तुम्हारे नॉन बिब्लिकल स्टेटमेंट्स की। अगर मैं एक एक वीडियो दिखाऊंगा 10 घंटे लग जाएंगे। ऐसी बकवास की वाली प्रीचिंग की है तुमने। बेचारे भोले भाले लोगों को उल्लू बनाया तुमने। आत्मा उतर रहा है, आत्मा गिर रहा है, आत्मा भर रहा है। बकवास। आत्मा दे दिया गया, आज रखूंगा। अब आपको बताते हैं कि अपोस्टल्स, प्रॉफिट, एवेंजलिस्ट, पास्टर्स, टीचर्स, इनमें से जितने भी भेड़िए टाइप के पहचानो। कौन कहता है? मेरा यीशु कहता है। वापस पढ़ो नीचे का लाइन। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। यीशु कह रहा है उनके फलों से, मतलब बातों से, मतलब टीचिंग से। लाउड आना है। उनके टीचिंग से, उनके प्रीचिंग से आप उनको पहचान लोगे। यस और नो? या अब इसको समझते कि 2 तरह के भेड़िए अब आ गए मार्केट में। 2 तरह के भेड़िए बता देता कौन कौन है।
एक है भेड़िया उस तरफ और एक है भेड़िया इस तरफ, गलत शिक्षा फैलाने वाला भेड़िया तो मार्केट में है। अब मुझे यह भी पता चला है कि उनको प्रोटेक्ट करने वाला दूसरा भेड़िया भी मार्केट में खड़ा हो गया। तुम उसको गलत क्यों बोल रहे हो, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, तुम वैसा क्यों बोल रहे हो, ऐसे भेड़िए भी मार्केट में। अब मुसीबत यह है खरी शिक्षा वालों की और मुझ जैसे वालों की कि एक तो हम लड़े किससे, गलत शिक्षा वालों से, ऊपर से हमको अटैक करने के लिए दूसरे भेड़िए भी आ रहे हैं। आपको एक आदमी से मिलाता हूं, इसकी प्रीचिंग सुनिए सर। देखिए प्रैक्टिकली बता रहा हूं, फेसबुक के ऊपर कितने लोग, यूट्यूब के ऊपर कितने लोग, इंस्टा पे कितने लोग हैं जो पादरियों को बदनाम करने में लगे हुए हैं। यदि कोई, इस व्यक्ति का नाम है सचिन क्लाइव। आज से 10 साल पहले, अगर मैं गलत नहीं हूं, मैंने उसको मुंबई बुलाया था एक मीटिंग में, इसी की प्रीचिंग थी और मैं उसमें वर्शिपर था, ऑर्गेनाइजर भी मैं था। तो सचिन क्लाइव, अगर आप तुम इस वक्त में सुन रहे हो, कैसे कह सकते हो ये स्टेटमेंट कि फेसबुक पे, यूट्यूब पे पादरियों को बदनाम करने में लगे हुए तुमको, जबकि ये बोलना था कि ऐसे कुछ लोग हैं, ऐसे कुछ पादरी लोग हैं, ऐसे कुछ सेवक लोग हैं जो पेट की सेवा करते हैं, जिसको पौलुस भी बोलता है। रोमियो 16:17 में पौलुस कहता है, आपके पास है आपका बाइबल, जल्दी निकालो, रोमियो 16:17। सचिन क्लाइव तुम भी सुनो और सूरज प्रेमानी तुम भी सुनो और जितने इनको फॉलो करते ना वो भी सुने। रोमियो 16:17। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उनसे सावधान रहो और उनसे दूर रहो। अरे बाप रे, उनसे दूर रहो बोला है ना। यस। और वो छोड़िए, पौलुस ने डांट कैसे लगाई है। एक्ट चैप्टर 13 का 10 पढ़िए, एक्ट चैप्टर 13 का 10 पढ़िए, हालांकि बाद में रखूंगा मैं जी। हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान। एक सेकंड, किसकी संतान? शैतान की। किसको बोला है? एक प्रीचर को बोला है। किसको बोला है? एक विश्वासी को बोला है। किसको बोला है? यीशु को मानने वाले को बोला है। आगे पढ़ो। सकल धार्मिकता के बैरी, ठीक से पढ़ो। सकल धार्मिकता के बैरी, सकल धर्म की बैरी, धार्मिकता। अच्छा वहां पे धार्मिकता है, आगे पढ़ो। क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा? तो इसका मतलब वो कौन है फिर? नाथानिएल माइक में बोलो, वो कौन है फिर? प्रभु के मार्ग को टेढ़ा करने वाला। वेरी गुड। और ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोले? भेड़िया। एग्जैक्टली, उसको हम बोलेंगे ना, लूसीफर बोला है, शैतान बोला है। किसने? पौलुस ने। वापस पढ़ो फर्स्ट लाइन। हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान। ये देखो, शैतान की संतान मतलब शैतान। और सचिन क्लाइव तुम क्या कह रहे हो यार? वापस सुनाते हैं। देखिए प्रैक्टिकली बता रहा हूं, फेसबुक के ऊपर कितने लोग, यूट्यूब के ऊपर कितने लोग, इंस्टा पे कितने लोग हैं जो पादरियों को बदनाम करने में लगे हुए हैं। यदि कोई बहुत बड़ा प्रचार, अब मैं आपको बताता हूं, खैर आगे नहीं सुनाऊंगा, आप लोग जाके सुन लेना। और ऊपर से मेरे को किसी ने भेजा कि इसी मीटिंग में, मतलब इसी वीडियो में इसने कहा है कि अगर पादरी को नहीं बुलाएंगे तो मैयत कौन कराएगा, और अगर मैयत नहीं कराएगा तो आत्मा भटकेगी। माय गुडनेस, ऐसी अक्ल और ऐसी स्टडी वाले तुम लोग इनको बुलाते हो मीटिंग में। बताइए आत्मा कैसे भटक सकती है? वो किसी की भी आत्मा हो, किसी भी जाति की आत्मा हो, पृथ्वी पे नहीं भटकती है। सब उपदेशक 12:7, जल्दी निकालो। सब उपदेशक 12:7। पता नहीं क्या क्या सिखाते हैं आजकल के लोग। एक्लेसियास्टिक चैप्टर 12:7। जब मिट्टी ज्यों की त्यों, ठीक से पढ़ो बेटा। जब मिट्टी, जब नहीं बेटा, ज्यों। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ पढ़ो। जब ही आ रहा है। ठीक है, जब कोई नहीं। मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी, वो जब नहीं होगा तब होगा शायद। ठीक है, कोई और नहीं। आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। वापस पढ़ो आत्मा का लाइन। और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। आत्मा लौट जाएगी। वहां पे लिखा ना भटक जाएगी। हाँ बेटा, वहां पे लिखा ना भटक जाएगी। नहीं लौट जाएगी। सचिन क्लाइव कैसे स्टेटमेंट दे देते हो कि आत्मा भटकेगी? अगर पादरी मैयत पे प्रार्थना नहीं करेगा तो आत्मा भटकेगी। ये कैसा स्टेटमेंट दे दिया? मेरे पास आई है तुम्हारी क्लिप।
तो ये व्यक्ति कहता है कि पादरियों को बदनाम करे। मैं चाहता हूं पौलुस के हिसाब से, यीशु के हिसाब से, पतरस के हिसाब से सही को सही, गलत को गलत बोलो। मत्ती 5:39 मत पढ़ो, लिखा है सही सही का सही, गलत का गलत, हाँ का हाँ, ना का ना। पहला तिमोथी उसका 5:19-20, फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 5:19 and 20। पौल कहता है सबके सामने, बिशप्स की बात कर रहा हो, सबके सामने एक्सपोज करो। और तुम कहते हो कि अच्छे लोगों को बदनाम मत करो, अच्छे लोगों को बुरा मत बोलो, जो साउंड डॉक्ट्रिन प्रीच करते उनको मत करो। मैं उसके पक्ष में हूं सचिन, लेकिन जो पेटू सेवक है, जिसको बाइबल खुद डांटती है, जिसको यीशु अपने मुंह से थूकने पर है, अभी रखूंगा, मुंह से थूकने पर है, तुम उसकी तरफदारी कर रहे हो। ऐसे लोग भी हैं। तो फिर मेरा प्रश्न उठेगा ना, हम किसकी सुने? बताइए, आप ही लोग बताइए ना। दोस्तों, बात करते हैं फिर से इस शख्स की जिसका नाम है सूरज प्रेमानी, कि कैसे इसने लोगों को उल्लू बनाया, जिसके चलते मैं चाहता हूं कि आपको एक सलाह दे दूं कि एक पास्टर में यह 5 बातें पहले देख लेना। 5 बातें कौन कौन सी? यस बेटा। बाइबल को 50% तक पढ़ चुका हो। ऐसे पास्टर का चुनाव करिए जिसको कम से कम बाइबल का 50% पता। दूसरा, बाइबल को कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना जानता हो। कॉन्टेक्स्ट के अगर बाहर पढ़ रहा है तो बेड़ा गर्क कर देगा वो, जो कि अभी सूरज प्रेमानी कर रहा है। बाइबल के इतिहास को 50% ज्ञान रखता हो। बाइबल के इतिहास का 50% ज्ञान रखता हो। उसको कम से कम हिस्ट्री पता होनी चाहिए 50%, हालांकि 100 तक होनी चाहिए। खरी चौथा, शिक्षा का प्रचार हिम्मत से करने वाला हो। डरपोक ना हो, कावर्ड ना हो, मनुष्य को देखकर बात करने वाला ना हो। आपको पता है, या भी जैसे कहा ना सचिन क्लाइव ने, पादरियों को बदनाम करते हैं। मैं आपको बताता हूं दिक्कत क्या है। पादरियों को खुश करो, डेट्स आते हैं। पादरियों को खुश करो तो कन्वेंशन के डेट आते हैं। पादरी अगर नाराज होगा तो कन्वेंशन का डेट कौन देगा? मैंने 2014 में जब मैंने सच को सच बोलना शुरू किया तो एक पास्टर है जबलपुर का, बेचारा मर गया, मुझे कहता है, डैनियल राज इतना, बंद कर ले बेटा माइक, मुझे कहता है कि इतना खुल के बात मत किया करो, नहीं तो आपको डेट्स नहीं आएगा। बताइए, मैंने बोला भाई मेरे को डेट्स के चक्कर में मैं सबको खुश करते बैठूं और ऊपर जिसके पास में मुझे अनंत काल का जीवन बिताना है मैं उसको नाराज करते बैठूं, ये लोग थोड़ी ना मुझे अंदर एंट्री दिलाएंगे स्वर्ग में। तब तो यीशु खुलकर बोल देगा ना कि डैनियल मैं तेरे को नहीं पहचानता, तू कौन है। तब ये पास्टर बचाएंगे, ये ऑर्गेनाइजर्स बचाएंगे, ये चर्च के मेंबर बचाएंगे। थोड़ा अक्ल यूज करो। 5वां, पेटू सेवक ना हो, यानी कि दायित्व वाले ना हो। अगर ऐसा कोई पास्टर तुम्हारा है, सबसे पहला चेक करो, छोड़ दो। क्योंकि सूरज ब्रह्मणी कहता है जो अपने पास्टर से नाराज है वही डैनियल राज के पास में जाते हैं, आओ मेरे पास। ये टोटल गलत है। अब आपको एक पोस्टर दिखाता हूं दोस्तों। 21वीं सदी के मसीह लोग मसीह जीवन जीना नहीं सीख रहे हैं। दिक्कत की बात यह, नहीं सीख रहे हैं, उनको सीखना होगा। तो मसीह में आने के बाद आपको सीखना है कि कौन सा पास्टर सही है, कौन सा चर्च सही है और कौन सी शिक्षा सही है। आपको एक चीज अभी से बता देता हूं, आगे तो मैं बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। और वो एक चीज ये है, बहुत ध्यान दीजिएगा, वो एक चीज ये है, हाँ वो एक चीज ये है, दारू पीने से, नशा करने से, ड्रग्स लेने से, व्यभिचार, मूर्ति पूजा, कत्लबाजी, नक्सलाइट, आतंकवादी, ये सारी चीजें परमेश्वर की नजर में गलत है। अगर ऐसा करते हो तो यू विल लूज योर इटर्निटी इन हेल, अनंत काल का जीवन नरक में बिताओगे। ऐसे ही और एक डेंजर चीज है जो तुम्हारी लाइफ में आ सकता है, और वो है गलत शिक्षा। गलत शिक्षा जैसे ही मुझे 2014 में पता चला, मैंने पेंटिकोस्टल ग्रुप मुंबई वाला छोड़ दिया। मैं आपको डंके की चोट पे बोल रहा हूं, पेंटिकोस्टल ग्रुप मैंने छोड़ दिया 2014 में। ये जिब्रिश वाले, ये बाहरी आराधना वाले, अरे वो छोड़िए, मैं नहीं, यहां तक कि जितने मेरे क्लोज के लोग थे ना, यहां तक कि मेरे जो फैमिली मेंबर्स हैं उनमें से जितने जिब्रिश बोलते हैं सबको टाटा बाय बाय। आज उनके साथ मेरा कोई संपर्क नहीं है।
मैंने अपना स्टैंड रखा है खरी शिक्षाओं के साथ में। अब आपको एक पोस्टर दिखाता हूं। पहले लिखा है कट्टर बनो। किसके लिए बात करता हूं? यह है अब्राहम। अब्राहम से 3 ग्रुप बाहर निकला। एक है जूविश, दूसरा है क्रिश्चियंस एंड तीसरा है मुस्लिम्स। ये टोटल 3 मेजर रिलीजन्स आपके बाहर निकले अब्राहम से। ठीक है, सबसे पहला जूविश। अब नथानियल सबको बता जूविश कट्टर है कि नहीं? है, बहुत। जबरदस्त कट्टर है। वो किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करेंगे। किससे? टीचिंग में, स्क्रिप्चर्स में किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करेंगे। एकदम कड़क शिक्षाओं को लेकर चलते हैं। अब बात करते हैं मुस्लिम्स की। बताओ। मुस्लिम्स भी बहुत कट्टर है। जबरदस्त कट्टर है। किसी के सामने झुकते नहीं, किसी के सामने माथा टेकते नहीं। कहते हैं कि अल्लाह ने काय नहीं करना, कड़क रहते हो। अब बात करते हैं क्रिश्चियंस की। मेरा हाथ देख लो, डावाडोल। यस। जिस जिस कहीं पे भी पहुंच जाए, अरे ऐसा कहेंगे तो नाराज हो जाएगा। गॉड ने बोला लव करो। वाह बेटा, गॉड ने ये भी बोला अक्ल यूज करो। लव 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 क्या लगा के रखा है? लव, प्यार 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 प्यार। प्यार के साथ में अक्ल भी तो दिया है ना। वो अक्ल यूज क्यों नहीं करते? अगर परमेश्वर प्यार है, मेरा क्वेश्चन है ना, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 8 वर्स 1 to 11, वहां एक औरत आई थी, पापी वो औरत थी, पत्थर से नहीं मारा। यीशु ने पूछा किसने मारा? बोला नहीं मारा। बोला मैं भी नहीं मारता। उसको ऐसे ही बोल दिया ना, ओ ले तेरे को बहुत प्यार करता। नहीं, उसको वार्निंग दिया। वार्निंग क्या था? कि फिर से पाप नहीं करना। ये वार्निंग था। तो मेरे को एक बात समझ में नहीं आती। जूइश मजबूत कट्टर, मुस्लिम्स मजबूत कट्टर। वो चाहे कुछ भी हो जाए, सही है गलत है, कट्टर। ये क्रिश्चियंस, मैं खुद को क्रिश्चियन नहीं बोलता, मैं जीसस क्राइस्ट का फॉलोवर हूं, मैं ये बोलता हूं। ये क्रिश्चियन डावाडोल क्यों? सबको खुश करके चलो डैनियल राज, किसी को नाराज मत करो। ओ ले उनके कानों को नेगेटिव नहीं सुनाना है। ऐसा बोलते प्यार दिखाओ प्यार दिखाओ प्यार दिखाओ। ये प्यार के चक्कर में नरक भेज रहे हो तुम। दोस्तों एक पोस्टर दिखा रहा हूं। अन्य भाषा के सांप को अपनी कलीसिया में घुसने से रोके। ये रबा रबा शाबा शाबा, इसका पोस्टर मैंने डाला था, पढ़िए बेटा। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया। अच्छा एक सेकंड और एक क्लियर कर देते हैं। कहते हैं कि डैनियल राज आप सांप की फोटो क्यों लगाते हो? आप सांप 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 क्यों करते हो? अरे पागलों, मैं कहां सांप सांप कर रहा हूं? ये देखो, पढ़ो वापस। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने। वेरी गुड, अभी रुका ना तू। जैसे सांप ने, आगे अपनी चतुराई से तो हवा उसका को मतलब बहकाया। ये हुआ कि सांप के पास में चतुराई है। Yes. और वो तुम्हारे चर्च में घुस रहा है और तुम बिल्कुल चुपचाप, अरे आने दो, क्योंकि प्यार है ना। लव 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 लव, आने दो आने दो आने दो। ये देखो घुस रहा है सांप चतुराई लेके। आगे पढ़ो। वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि भ्रष्ट कर सकता हो, यस। भ्रष्ट कर सकता है और आके कर रहा है। अब आपको एक और फोटो पोस्टर दिखाता हूं, पढ़ो पहला। मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे। अब कुछ लोग बोलते हैं कि आप भेड़िए का फोटो डालते हो, आप सांप का फोटो डालते हो, तो मैं आपको मिला ही देता हूं ना। सबसे पहला शैतान के ये नाम, आइए देखते हैं क्या क्या नाम है, देख लो। झूठ का पिता, फाड़ने उसको वाला कहते हैं पहला झूठ का पिता, दूसरा कहते हैं फाड़ने वाला भेड़िया, और तीसरे कहते हैं, बाइबल कहती है पुराना प्रकाशित वाक्य सांप। 12 का 9, पुराना सांप। पुराना सांप, बताइए। तो ये मेरा स्टेटमेंट है कि बाइबल का है? बाइबल का। तो जब बाइबल का स्टेटमेंट है तो फिर आप मुझे क्यों कहते हो कि आप सांप लगा देते हो, आप भेड़िया लगा देते हो? आपके पोस्टर में ऐसे ऐसे पोस्टर दिखते हैं, तो तुम बाइबल पढ़ना बंद करो ना, क्योंकि जो मैं ले रहा हूं वो बाइबल सही है। तो तुमको वहां पे डर क्यों नहीं लगता? ये पाखंडीपना क्यों? देख लो। अब बात करते हैं कि अन्य भाषा यानी कि जिब्रिश, ऊपर देख लो, रबा रबा शबा शबा रबा, बोलने वाला हर शख्स भेड़िया है। आज आपको मैं डिक्लेयर कर रहा हूं, घोषणा कर रहा हूं, ये भेड़िया है। क्योंकि जीसस ने कहा है कि तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे। कि वो भेड़िया है।
ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये जीसस का स्टेटमेंट है, यशुआ हा मसीहा का स्टेटमेंट है। आइसहॉन एसूस जोशुआ यशुआ का स्टेटमेंट है। और बोलो तो मेरे को मत बोलो ना, मैं तो बाइबल पढ़वा रहा हूं। बताइए, लाखों लोग अगर आज इस वीडियो से, इस टीचिंग से अगर आप सुन गए, समझ गए, तो आप अपना अनंत काल का जीवन सुरक्षित कर पाओगे, नहीं तो गई भैंस पानी में ना। दोस्तों, मसीहत मानने का नहीं बल्कि जानने का विषय है। मैं चर्च जाता हूं, वो ठीक है, मैं यीशु को मानता हूं, वो भी ठीक है, मैं बाइबल पढ़ता हूं, वो भी ठीक है, मैं एवरी संडे अटेंड करता हूं चर्च को, वो भी ठीक है, लेकिन यहां मानने का विषय नहीं है, यहां जानने का विषय है। यूहन्ना 17:3 में क्या लिखा है? अनंत काल का जीवन यह है कि वे तुझे एक सच्चे परमेश्वर को, अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को, लास्ट का तू बोल दे, जाने। तो सारा खेल किसका है? मानने का कि जानने का? जानने का। अब नाम तो नहीं लूंगा, बताता हूं क्यों। मुंबई से है, लाइव चल रहा था कल, अब उसका नाम नहीं लूंगा। वजह यह है कि क्योंकि उसने मेरा नाम नहीं लिया अभी तक, लेकिन जिस दिन लेगा तो फिर नहीं छोड़ूंगा। उसकी लाइव प्रोग्राम देख रहा था तो एक बहन प्रार्थना कर रही थी, यीशु मसीह तू हमारा परमेश्वर है, यीशु मसीह तेरा लहू से हमें ढाक दे, यीशु मसीह तू हमें प्रोटेक्ट कर, यीशु मसीह हम अब्राहम की आशीष के हकदार है। अब्बा, इसको कहते हैं आशीष को लेकर पीछे चलने वाले मसीह लोग, मानने वाले। हम मानते हैं आशीष आती है, हम मानते हैं छुटकारा मिलता है, हम मानते हैं ये होता है वो होता है, और ऊपर से वो जो पुलपिट पे खड़ा था वो भी साथ दे रहा है, और उसने तो सर पे हाथ तक रख लिया, बोला हाँ तेरा लहू मेरे ऊपर आ रहा है। क्या पागलपन है, कैसी शिक्षा ले रहे हो, कैसे चर्च में जा रहे हो, किसको फॉलो कर रहे हो? जो तुमको देखे सब कुछ छोड़ छाड़ के आप प्रभु यीशु के पास आए हो इस आशा से कि अनंत काल का जीवन मिलेगा, लेकिन जिसके पीछे चल रहे हो वो तुमको नरक में डाल रहा है। क्या फायदा, आसमान से गिरे खजूर में अटके। तो सारा खेल मानने का नहीं है, सारा खेल जानने का है, जानने का है। बाइबल की छवि बिगाड़ी जा रही है मेगा चर्चेस द्वारा और बाहरी आराधकों के द्वारा, बाहरी आराधकों के द्वारा। मेगा चर्चेस वाले लोग आपको जो है बाइबल की छवि बिगाड़ रहे। मैं आपको बताता हूं, कुछ चीजें आपको समझाता हूं, बाइबल से ही समझाऊंगा। पढ़िए कि तू वहां रहता है जहां शैतान की सिंहासन है, जहां शैतान का सिंहासन है। ओके, रिलैक्स, वापस पढ़ो। कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। जहां शैतान का सिंहासन है। महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटका, गुजरात, भारत के बाहर जहां जहां यीशु के नाम की कलीसिया है, यीशु खुद कह रहा है कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। दूसरा पढ़िए। जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं, जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं, मतलब कौन सा यहूदी? जो व्यवस्था, जो तोरा को मान के चलते हैं, जिनको लगता है कि हम सही हैं और है नहीं पर शैतान की सभा है। हो, बल्कि शैतान की सभा। उनकी निंदा को भी जानता हूं। उनकी निंदा को क्यों जानता है? क्योंकि वो लोग यीशु की निंदा कर रहे थे उन दिनों में भी, आपको पता होगा। तीसरा, कितने तो ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। कितने ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा, इसका मतलब किसको कह रहा है? कलीसिया को कह रहा है। तीसरा, चौथा, कितने तो ऐसे हैं जो निकोलियों की शिक्षा को मानते हैं। कितने ऐसे हैं जो निकोलियों की, निकोलाइट्स, नाइकी शूज देखा होगा टिक वाला, मतलब हम सही हम सही हम सही, ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हम सही। अभी वो आपको पता होगा उसका नाम क्या है, शेखर डेविड कहता है महिलाओं को कि अपना कान का उतारो, गले का उतारो, सोना मत पहनो। अभी बीच में एक उसकी रील देख रहा था जहां पे उसने कहा कि बपतिस्मा सोने के साथ, मतलब विद ऑर्नामेंट्स या गोल्ड के साथ आपने बपतिस्मा क्यों दे दिया? तो कहता है कि मट्टी खींच लेगा। गोल्ड कहां से आया है? मट्टी से आया है, तो मट्टी खींच लेगा, तेरे को काहे नहीं खींच ले रहा है मट्टी? और फिर कहता है हम ऊपर से हैं तो हम ऊपर जाएंगे। तो जो तू कपड़े पहनता है मट्टी का है, जो तू खाना खाता है मट्टी का है, जो तू घड़ी पहन के घूमता है मट्टी का है, जो तू लैपटॉप रख के घूमता है मट्टी का है, वो सब कुछ काहे लेके घूम रहा है? ऐसे उल्लू बनाते हैं ये लोग। बताइए, हम बोल रहे हैं वही सही है, ऐसा है इनका। उसके बाद, तू उस स्त्री एजेबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यवक्तीन कहती है और हाँ। मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तों के
के बलिदान खाने को सिखलाकर भरमाती है। भरमाती है। ऐसी कुछ एजेबेल की स्पिरिट आज भी है। माइक बंद रखना बेटा, बाद में पढ़ लेना। यू अंडरस्टैंड? ऐसी कुछ शिक्षाएं आज भी है जो एजेबेल की कब्र से आई है। भविष्यवक्त नहीं, दासों को वे विचार मूर्तियों के आगे बलिदान और खाने को सिखलाकर भरमाती है। हमारे मसीह मंथन में एक आदमी था जिसका नाम है क्या है उसका, राजेश स्टीफन। वो आपने एक वीडियो बनाई थी उसमें कि वर्शिप जो होती है ना पत्थरों के आगे, उसका अर्पण खा सकते हैं। मैंने बोला गेट आउट, हम नहीं रखते ऐसे लोगों को। पढ़िए आगे। तुम हाँ, तुआतीरा के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते। एक सेकंड, कौन से शिक्षा को? ऊपर वाला। जितना आपने पढ़ा ना, ऐसी कोई कलीसिया थी जिसका नाम है थुआतीरा, ऐसी शिक्षाओं को नहीं मानती और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं। मैं रखूंगा गहरी बातें। नहीं जानते। तुम उसे नहीं जानते, अच्छा हो गया, और मैं तुम पर और बोझ नहीं डालूंगा। इसका मतलब नहीं मानती और नहीं जानती, अच्छा है। और मैं भी वही सिखाता हूं। ऐसी कुछ बातें हैं जिसको आपको नहीं मानना है, ऐसी कुछ बातें जिसको आपको नहीं जानना है। अब कौन सी गहरी बातें कि 90% कलीसियाओं में सिखाई जा रही है गहरी बातें, जिसको कहते हैं शैतान की गहरी बातें। क्या हो गया बेटा? या को कम कर दे, सॉरी मेरा हाइस कम कर दे हल्का सा। या जितने इस वक्त में फेसबुक और यूट्यूब पर हैं, मैं सबको कहना चाहता खूब शेयर करिए। या थैंक यू, बैठ जाओ। और जिसको इनवाइट कर सकते करिएगा। शैतान की गहरी बातों में पहली बात जो देखी जा रही है वो ये है कि परमेश्वर की इच्छा के बाद लोगों को खुश रखना, चाहे कैसे भी लोगों को खुश रखो। अभी बीच में मेरे को किसी ने फोटो भेजा इंस्टाग्राम का, कहता है कि एक पास्टर है, अभी फिलहाल नाम नहीं ले रहा हूं, कहता है पास्टर उसको गले लगा कर, बड़ा स्टेडियम है, उसको गले लगा के रो रहा है, वो भी रो रहा है, ये भी रो रहा है। इसको कहते हैं, मैंने ऐसी टीचिंग सुनी है जब मैं पेंटिकॉस्टल में था, परमेश्वर का प्यार पास्टर के पास से मिलेगा, परमेश्वर का हग मतलब गले लगाना पास्टर दे देगा, परमेश्वर का आलिंगन वो पास्टर दे देगा। क्या बकवास है। बोला पास्टर गले नहीं लगा रहा है, परमेश्वर गले लगा रहा है। तो मूर्खों, परमेश्वर के पास जाओ, परमेश्वर को कहो कि प्रभु मैं आ रहा हूं। तो अर्ली चर्च के लोग ऐसे ही करते थे क्या जो आजकल ये तमाशा चल रहा है? पतरस ने कभी किया, पौलुस ने कब किया कि मैं किसी को गले लगा देता हूं? ये क्या तमाशा चल रहा है? और लोगों को लगता है कि देखा कितना अच्छा प्रभु का दास है, कितना अच्छा है। उस व्यक्ति का रिश्ता पास्टर के साथ सही नहीं, उस व्यक्ति का रिश्ता प्रभु के साथ सही होना चाहिए। ये नहीं सिखाएंगे आपको, ये बीच में खड़े हो जाएंगे। इसलिए मैंने ये लाइन डाली है, लोगों को खुश करने वाला। इसको कहते हैं फेक भविष्यवाणी कर देते हैं, उनके लिए लोग खुश हो जाते हैं। फेक प्रोफेसी करो, कॉन्टेक्स्ट के बाहर वचन बोलना और नॉन बिब्लिकल वर्शिप के गीत गवा दो, पब्लिक खुश हो जाती। ऐसे लोग हैं मार्केट में आज। और आपको बता दूं, कुछ लोग कहते हैं कि डैनियल राज आप क्यों बोलते हो, जैसा चल रहा है। अच्छा, जैसा चल रहा है तो फिर हम चुप क्यों रहे? सॉरी, हम बोले कि सब कुछ चलने दो ना, जो जैसा ठीक हो रहा है होने दो ना। अगर सड़क नहीं बनी है तो मोर्चे निकालते कि सड़क बना दो, सड़क बना दो। अगर आपके जो सोसाइटी है वहां आजकल, क्योंकि मैं जहां रहता हूं वहां पे भी बहुत सारे कुत्ते हैं, तो सोसाइटी के लोग कहते इतने सारे कुत्ते, इनका कुछ करो। अरे भाई मत करो, चुप रहो। कुत्ता काट रहा है, किसी को तकलीफ दे रहा है, मत करो, चुप रहो। लेकिन उसके ऊपर सवाल उठाते हैं। और अगर कहीं पे गटर का ढक्कन खुला है तो खुला क्यों छोड़ दिया? चुप रहो ना, मत बोलो, कोई गिरे मरे, आपको क्या करना है, चुप रहो। ऐसी सोच है तुम्हारी। वैसे ही मसीह का, और ये तो गटर में गिर जाए बच जाएगा, कुत्ता काट ले ठीक हो जाएगा, रोड सड़क ठीक नहीं है तुम्हारे बॉडी का मसाज हो जाएगा गाड़ी में। लेकिन यहां तो अनंत काल का प्रश्न है भाई, अनंत काल का प्रश्न है। अब बात करते हैं, हाथ रखने वाला कॉन्सेप्ट खूब चल रहा है। हाथ रखने की सेवा बाइबल में नहीं है ही नहीं है।
सबसे पहले आपको बताते हैं, क्योंकि कुछ लोग बुद्धिजीवी लोग बैठे रहते हैं ऐसे कैसे हाथ नहीं रखा, पत्रस ने रखा, अभी बता देते हैं। तो सबसे पहले एक्ट चैप्टर 2:4 में आपको बताते हैं कि यहां पर क्या हुआ। सबसे पहला सबको बोल दे बेटा, तू ही बोल दे, एक्ट चैप्टर 2:4 में क्या हुआ। पतरस ने पवित्र आत्मा को बुलाया। नहीं नहीं नहीं, एक्ट चैप्टर 2 का 4 बोल रहा हूं बेटा। पवित्र आत्मा आया पवित्र आत्मा, पेंतिकोस्त के दिन सबके ऊपर। तू आगे का बोल दिया, 8 का 17 बोल दिया, तेरे को बोलना है 2 का 4, वापस बोल दे। पवित्र आत्मा खुद आया पेंटिकॉस्ट के दिन। तो दैट वाज द फर्स्ट इवेंट इवेंट, एंड दैट वाज आल्सो लास्ट। फर्स्ट एंड अभी 8 का 17 बोल दे। कि फिलिप ने पतरस को बुलाया पवित्र आत्मा बुलाने के लिए। हाँ, मतलब हाथ रखो, क्योंकि इनका बपतिस्मा हुआ है, इनको पवित्र आत्मा नहीं मिला है। आप हाथ रखिए ताकि पवित्र आत्मा आ जाए। अब इनको सबको बताओ, क्या इसका हम डॉक्ट्रिन बना सकते हैं? नहीं। वेरी गुड, नहीं बना सकते। पतरस ने हाथ रखा, इसलिए मैं भी हाथ रखूंगा। सबसे पहली बात, पतरस ने हाथ रखा किसके ऊपर? जो वहां पर फ्रेश थे, बिल्कुल नए थे। सामरिटन्स के लोग थे, हालांकि वो इजरायली थे, लेकिन तभी कैनन नहीं आया था। तभी 1 कोरिन्थियों 3 का 16 नहीं आया था। तो पतरस को नहीं पता था कि पवित्र आत्मा भी वापस कैसे आएगा। अब बात करते हैं कि ये वाला 10 का 44 बता दो सबको। पवित्र आत्मा खुद आया इस बार। जोर से और स्पष्ट बोलो। पवित्र आत्मा इस बार खुद आया। पतरस प्रीच ही कर रहा था कि पवित्र आत्मा खुद आ गया। हाँ। ना तो हाथ रखा, ना उसने फूंक मारी, ना उसने कोट घुमाया और ना ही 1 2 3 बोल के धक्का मारा। ऐसा कुछ नहीं हुआ, डायरेक्ट पवित्र आत्मा आ गया। अब बताओ सबको 1 कोरिन्थियों 3:16 में क्या लिखा है? कि पवित्र आत्मा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर की पवित्र आत्मा का मंदिर हो? हाँ। याद है कुछ? हाँ, या पवित्र आत्मा का मंदिर हो। बताइए, तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 का 4 नहीं चाहिए, 8 का 17 17 नहीं चाहिए, 10 का 44 नहीं चाहिए। क्या चाहिए आज? 1 कोरिन्थियों 3 का 16। जोर से बोला। 1 कोरिन्थियों 3 का 16। या ये चाहिए आज हमको। ये नहीं सिखाते पास्टर लोग। मैं आपको बताता हूं कि पास्टर को सुनकर जरा देख लो क्या लिखा है। मसीह जीवन जीने वाले मसीह पास्टर को सुन के, और एक ऐसा भी है जो प्रभु यीशु को सुनकर मसीह जीवन जीने वाले मसीह। आज आप किसको सुनकर अपना मसीह जीवन जी रहे हो? पास्टर को। पास्टर बीच में खड़ा हो गया आपके, यीशु से नहीं मिला रहा है, वो खुद से खुद को मिला रहा है, आपको मिला रहा है। मेरे को मिलो, मेरे पास आओ, मेरे को देखो। अभी बीच में मीटिंग हुई थी मुंबई में, कहता है कि मेरे पास जो अभिषेक है वो मैं तुमको दे दूंगा। अरे भाई, तेरा अभिषेक नहीं चाहिए, हमको पवित्र आत्मा का अभिषेक मिल चुका है। ऐसे ऐसे चीजें दुनिया में चलती हैं। तो ये जो शख्स है, ये प्रभु यीशु को सुनता है और अपना मसीह जीवन जीता है। आज आप किसको सुन के अपना मसीह जीवन जी रहे हैं? डैनियल राज 5 साल से क्या कर रहा है? आपको यीशु से जोड़ रहा है, आपको यीशु से मिला रहा है, और मैं हट जा रहा हूं। 90% पास्टर्स आपको प्रभु से दूर कर रहे हैं। 90% पास्टर्स आपको प्रभु से दूर कर रहे हैं। यीशु से नहीं मिला रहे, खुद से मिला रहे आपको। मेरे पास आओ, मुझसे प्रार्थना करो। और एक ओपन चैलेंज दे देता हूं, इस प्लेनेट पे हिंदी भाषा समझने वाला एक भी पास्टर कहीं का भी हो, मुंबई का, महाराष्ट्र का, गुजरात का, पंजाब का, कहीं का भी, ओपन चैलेंज दे रहा हूं, आज पहली बार दे रहा हूं। मुझे इस वचन से कहीं पे भी क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट, पतरस का बोला, यीशु का बोला, पौलुस का बोला हुआ, याकूब का बोला, यूहन्ना का बोला, यूदा का बोला, किसी का भी बोला हुआ हो जहां यह लिखा है कि चर्च के लोगों के लिए प्रार्थना करो, निकाल के बता दे। और वापस कहता हूं, कॉन्टेक्स्ट में स्क्रिप्चर होना चाहिए। मैं फेसबुक और यूट्यूब पे प्रीच करना छोड़ दूंगा अगर किसी ने निकाल के बता दिया कि चर्च के लोगों के लिए प्रार्थना करो, यानी कि उद्धार पाए हुए लोगों के लिए, जिसका उद्धार हो चुका है। पौलुस ने प्रार्थना करने को कहा, कोलोसियन 1 ही दे देता हूं, कोलोसियन की किताब उसका 4:3 में उसने कहा प्रार्थना मेरे लिए करो ताकि मैं वचन सुना सकूं। यह प्रार्थना करने को बोला। और यीशु तो एक कदम आगे चले गए। मत्ती का 7:6 में, जी 6:7 में, माफ करना, मत्ती 6:7 में यीशु कहते हैं अन्य जाति के नाम बक बक मत करो। उनको लगता है कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। और याकूब की किताब उसका 5:15, 16, 17, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो धर्मी तो सब है। और फिर याकूब का किताब 5:13 क्या कहता है? जो प्रार्थना करे, इसका मतलब जो खुद करे। कहां लिखा है कि दूसरा करे?
ओपन चैलेंज है, एक वचन निकाल के बताओ। चिट्ठी लिखकर प्रार्थना निवेदन, कहां लिखा है बाइबल में? और उस बताइए, ऐसा लगता है कि प्रार्थना करो, प्रार्थना कोई मंत्र है, यीशु के नाम से मैं करता हूं, ऐसा लगता है वो मंत्र पढ़ रहे हैं, जबकि उनका रिश्ता प्रभु के साथ ठीक नहीं है। पिक्चर जाते हैं, थिएटर जाते हैं, पिक्चर का गाना सुनते हैं, मोबाइल में उल्टी सीधी वीडियो रखते हैं, रिश्ता संसारिक हो चुका है और खुद का रिश्ता प्रभु के साथ नहीं है। ना वचन पढ़ते हैं, ना जानते हैं, ना स्टडी लेते, थियोलॉजिकली स्टडी लेते, कुछ नहीं करते, ऊपर से उनको मंत्र की तरह प्रार्थना कर दो। ये बकवास की टीचिंग कहां से आ गई मसीह की देह में? मेरा ओपन चैलेंज है, एक स्क्रिप्चर निकाल के बता दो। या अब आपको एक पोस्टर दिखाता हूं दोस्तों। जैसे ही आपको ये दो तरह के भेड़िए दिखे, जैसे ही दिखे दो तरह के भेड़िए, कौन है रखूंगा, जैसे ही देखो भाग जाना। एक है अपोस्तल, दूसरा है प्रॉफिट्स। भाग जाना वहां से, क्योंकि जितने भी खुद को अपोस्तल्स और प्रॉफिट्स का टाइटल लगाकर घूमते हैं, वो परमेश्वर की तरफ से नहीं है, नहीं है, नहीं है। प्रूफ देता हूं। 96 AD में या उसके बाद अपोस्टल्स एंड प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, कि जरूरत ही नहीं है, नहीं है। अपोस्टल्स प्रॉफिट जो दिए गए थे ना, इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 10, 11, 12, ये जो दिए गए थे ना, आज से भी पढ़ लेना, ये जो दिए गए थे ना, ये दिए गए थे कलीसिया को एजुकेट करने के लिए उन दिनों में, और उसकी फाउंडेशन डल चुकी है, उसका नींव डाल दिया गया है, और आपके पास में कंप्लीट कैनन आ चुका है। और उसके बाद आप जो अभी आप पढ़ो ना, इफिसियंस 4 का 11, वहां लिखा है कि उसने कितनों को, तो आप उसको इंग्लिश में निकालो, इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 11, जल्दी पढ़ो। या और जितने देख रहे हैं खूब शेयर करें। इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 11 आप लोग भी निकाल लीजिएगा। यस बेटा, इंग्लिश में चाहिए। हाँ। Gave some apostles. Repeat. And he gave some apostles. Repeat. And he gave some. Some spelling. SOME. SOME. स्पष्ट बोलने का बेटा। SOME। सबको बोलो क्या है उसका मतलब। कुछ लोग, कुछ। नॉट सब, सम। आगे बढ़ो। Apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers. नॉट ऑल ना, No, इट इज नॉट ऑल। some. ये क्यों नहीं पढ़ते? लिखा है ना सम, कुछ, नॉट सब, कुछ। और सबको नहीं। ऐसे ही पवित्र आत्मा के 9 वरदान, अ वर्ड ऑफ नॉलेज, विजडम, अ वर्ड ऑफ नॉलेज, फेथ, गिफ्ट ऑफ हीलिंग, उसके बाद में वर्क ऑफ मिरेकल्स, प्रोफेसी, डिसर्निंग द स्पिरिट, उसके बाद में काइंड्स ऑफ टंग्स एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स। ये सबको थोड़ी मिला। उसने लिखा है कुछ को, कुछ को, कुछ को, कुछ को, कुछ को। पढ़ लो जाके। ऐसे ही सूरज प्रेमाणी कहता है हम अन्य भाषा पे विश्वास करने वाले लोग हैं। अरे कहां गया? अभी सुनाते हैं आपको कि हम अन्य भाषा पे विश्वास करते हैं। बताइए, ये लीजिए सुनिए। ओह सॉरी, हाँ सुनिए। विषय में बताया है। और एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूं आज, कहिए अन्य भाषा बोलना है। कुछ झूठे लोग हैं हमारे मुंबई से, ऐसा प्रचार करते हैं अन्य भाषा कुछ भी नहीं है। तो अन्य भाषा नहीं है तो अनुवाद की, अगर अन्य भाषा नहीं है ना, कहते हैं अन्य भाषा है ही नहीं। अगर अन्य भाषा नहीं है तो फिर 9 वरदानों में अन्य भाषा का अनुवाद क्यों आया? मत सुना करो ऐसों को। अब आपको पता चला कि इसकी जो नॉलेज है वो जीरो क्यों है। देख लो, इसकी नॉलेज जीरो है क्योंकि इस शख्स को पहली बात तो बाइबल स्टडी की जरूरत है, इसको बाइबल कॉलेज की जरूरत है। मैं तो कहता हूं इधर आ जाए अगर हिम्मत है तो। सबसे पहला सूरज प्रमाणी, अन्य भाषा का दान व्यक्तिगत के लिए नहीं दिया गया।
इसने कहा कि हम अन्य भाषा बोलेंगे, हम अन्य भाषा पे विश्वास करते हैं। बेटा एक काम कर, निकाल ही ले, इंग्लिश में चाहिए मेरे को। 1 Corinthians chapter 12 and verse from, आप एक काम करो 7 से पढ़ लेना। 1 Corinthians chapter 12 verse 7 से पढ़ लेना। But the manifestation of the Spirit is given to every man to profit withal. आगे For वापस to पढ़ो, one- वापस पढ़ो, वापस पढ़ो। But the manifestation of the Spirit हाँ, is given to every man, every man हाँ, for to profit withal. with all। तो प्रॉफिट किसका, कौन सा ट्रांसलेशन है? KJV. ओके, किसका प्रॉफिट है बेटा? खुद का है कि चर्च का है? दूसरे का है? आइए पढ़ते हैं। For to one is given by the. चार पढ़ो, चार पढ़ो। Now there are diversities of gift, but the same Spirit. हाँ। And there are different of administration, but the same Lord. नहीं, वचन 4 पढ़ना है आपको। 4 पढ़ रहे हैं ना? Now, हाँ. 4 पढ़ो। हाँ, आगे आगे। Now there are diversities of gift, but the same Spirit. There are differences of administration, but the same Lord. हाँ. And there are diversities of operation, but it is the same God which worketh all in all. But the manifestation of Spirit is given to every man to profit withal. With all, it is not personally or not given for personal use। अब पढ़ो 8। For to one is given by the अरे बेटा गलत पढ़ दिया, 1 थोड़ी, all है। one. यही तो बोला ना मैंने, नॉट ऑल, सबको नहीं मिला। अब आप सोच के देखिए, ये सूरज प्रेमाणी कहता है कि सबको मिलता है। आगे पढ़ो। But by the Spirit of the word of wisdom, to another the word of knowledge, by the To same another, not all। another. Next, To another faith by the same to Spirit. another, not all। Next, To another the हाँ, gifts तो of ऐसे आप healing. पूरा पढ़ोगे ना, another, another, another। अब आपको पढ़ना है 10, verse 10 पढ़िए। To another the working of miracles. हाँ, To another prophecy, to another discerning of spirit, to another diverse kinds of tongues, to another the interpretation diverse of of tongues ना, to another or all। It is Another. not all ना, No, no. it is not all। सूरज सबको नहीं दिया, तब जाके वचन 11 पढ़ लो, वहां पे इंग्लिश में, बाद में हिंदी में। But all these worketh that one and the self same spirit, dividing to every man severally as he will. As he will। और ये जो ट्रांसलेशन है, मुझे लगता है न्यू किंग जो वर्जन है, कहता है जस्ट एज ही डिटरमाइंस, जैसा वो तय करता है। हिंदी में पढ़ो। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट जिसे देता है। जो चाहता है वो बांट देता है। कौन बांट देता है? पवित्र आत्मा। लेकिन सबको नहीं बांटता। तो कैसे कहा इसने, जीरो नॉलेज वाले ने, कि अन्य भाषा का दान सबको मिलता है? या सब विश्वास का हम तो मानते हैं। तो बताइए गलत कौन हुआ फिर? आपको बताता हूं कि अन्य भाषा का दान किसी की आत्मिक उन्नति नहीं करता। हालांकि मैं ग्लोसा की बात कर रहा हूं, लेकिन इनके हिसाब से जिब्रिश है। तो ये जो झूठ है ना, ये वही पुराने सांप का झूठ है जो भ्रष्ट कर देगा। 2 Corinthians 11:3, ये भ्रष्ट कर देगा कलीसिया को। ये कहते हैं कि हम रबा रबा बोलेंगे, हम शबा शबा बोलेंगे, हम वो सब कुछ बोलेंगे। ये इनका टीचिंग है, जबकि पवित्र आत्मा का ये दान कभी है ही नहीं। अन्य भाषा के दान को ये मेगा चर्च वालों ने इतना ज्यादा हाइप किया है कि मैं आपको क्या बताऊं, कुछ गलत प्रचारकों के द्वारा, जो कि 1 Corinthians 14:2 की वजह से लाखों लोग नाश की ओर जा रहे हैं, just because of Corinthians chapter 14 verse 2 की वजह से। बताइए, जिसके चलते इसको इतना हाइप किया गया। अब मैं आपको बताता हूं कि चमत्कार अन्य भाषा से नहीं होता, लेकिन चमत्कार के 3 दौर आपके बीच में रख देता हूं, जो कि चमत्कार के 3 दौर है। एक है मूसा का, Moses, और एक Elijah, है एलाइजा, और तीसरा है जीसस। Jesus। उसके बाद में कोई ऐसा चमत्कार इस प्लेनेट पे नहीं हुआ। अगर जितने भी हुए ना, विथ पर्पस हुए। आजकल क्या चल रहा है बताता हूं, फ्रेश अनॉइंटिंग। कहते हैं कि फ्रेश अनॉइंटिंग आ रहा है। वाह बेटा, कहां से लाते हो ये? जबकि पवित्र, क्या हुआ? हाँ हाँ देख लो, फ्रेश अनॉइंटिंग। आपका फ्रेश अनॉइंटिंग नहीं आता। होली स्पिरिट फायर बोलते हैं। फिर उसके बाद में कहते हैं होली स्पिरिट इज टचिंग यू। होली स्पिरिट का टच, ऐसे किसी भी कॉन्सेप्ट को आपको नहीं मानना है। अगर इसमें से एक भी बिब्लिकल है, डैनियल राज आप गलत सिखा रहे हो, ये बिब्लिकल स्टेटमेंट्स हैं, तो मुझे इसमें से एक वचन निकाल के दिखा देना। इन सब के लिए फेसबुक और यूट्यूब पे आना बंद कर दूंगा। बताइए,
वचन कहता है, द बुक ऑफ जूड चैप्टर 1 वर्स 23, बहुतों को आग में से झपट कर निकालो। मैं वही काम कर रहा हूं, बहुतों को आग में से झपट के निकालना होगा। आपको मैं बताता हूं, मजदूर जो ना चरवा है ना भेड़ों का मालिक है, भेड़ियों का आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, भेड़िया उन्हें पकड़ता तितर बितर कर देता है, वो इसलिए भाग जाता है कि वो मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे 3 बातें, एक है भेड़िया, दूसरा है मजदूर और तीसरा है चरवा। अभी आपके लिए रख देता हूं तीनों को। भेड़िया फाड़ गया, मजदूर भाग गया और चरवा देखता रह गया। देख लीजिए। लेकिन डैनियल राज और मसीह मंथन बैठक के वो सभी आत्मिक लड़ाकू और वो सभी खरी शिक्षा वाले इस बात को समझ गए कि हम मजदूर नहीं हैं जो भाग जाएंगे। मसीह की देह को भेड़ियों से बचाने का काम जारी रहेगा। तो जिसके चलते दोस्तों आपके बीच में ये वचन जो कि खूब इसको उल्टा सीधा सिखा दिया गया, मेरा ओपन चैलेंज है किसी को भी। अभी 5 दिसंबर को क्या कहते हैं, चेंबूर के एसीएफ हॉल में कुछ लोगों ने अन्य भाषा पे मीटिंग की। अब देखता हूं उसको क्या किया है, उसमें क्या बोला है। इस वचन में जो बोल रहा है वो खुद नहीं समझता, ऐसा कहां लिखा है? पहला पढ़ते हैं। लिखा है कि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं करता। मतलब वो बात कर रहा है, वो मनुष्यों से नहीं कर रहा है, लेकिन वो कर रहा है एक, परंतु परमेश्वर से बातें कर रहा है, लोगों से बातें नहीं कर रहा है। तीसरा, कोई मनुष्य उसको नहीं समझ सकता क्योंकि वो वेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। लेकिन यहां कहां लिखा है कि जो खुद बोलता है वो नहीं समझता? यहां कहां लिखा है? अब आप सोच के देखिए कि ये जिब्रिश वाले आपको ऐसा उल्लू बनाते हैं कि आप बोलो कोई नहीं समझे। क्यों? क्योंकि यहां पे लिखा कोई नहीं समझता। अरे भाइयों, वो व्यक्ति समझ रहा है लेकिन जो सुन रहा है वो नहीं समझ रहा। और इसी को लिखा है, प्रूफ के साथ बोलता हूं, इसी का 14 का 27 28 लिखो कि वो मन में बोले और प्रभु से बोले। मन में कब बोलेगा? जब वो समझता है। यीशु ने पहले से कह दिया था, पढ़ो। फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती हैं। ये व्यक्ति कौन है जो आपको ठोकर दिला रहा है? पहचानो। वापस पढ़ बेटा। फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे। तो ठोकरें लगेगी, लेकिन ये व्यक्ति को पहचानो। आगे पढ़िए। ठोकरें ना लगे परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वो आती ठोकर है। आती है। तो यीशु ने इसको श्राप दिया। सबको बताओ। यस। हाय का मतलब क्या? वो का मतलब क्या? कर्स। तो जीसस ऐसे आदमी को जो आपको ठोकर दे रहा है उसको श्रापित कह रहा है और तुम श्रापित को अपना पास्टर बना के घूम रहे हो। बताओ। इसलिए जीसस ने कहा कि अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। पौलुस की डांट देखो। ये सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा? वहां जीसस श्राप दे रहा है, यहां यीशु ऐसे लोगों को शैतान पौलुस शैतान बोल रहा है। अब इसको पढ़िए। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। ओके, अभी सूरज चेक करो कितने लोग हैं। अभी सूरज प्रभानी का एक और स्टेटमेंट आपको सुनाता हूं। इसने क्या कहा कि अगर अन्य भाषा नहीं है तो अनुवाद काहे दे दिया? ये बोला था ना इसने, आपको सुनाता हूं, सुनिए। विषय में बताया है। और एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूं आज। कहिए अन्य भाषा बोलना है। कुछ झूठे लोग हैं हमारे मुंबई से ऐसा प्रचार करते हैं, अन्य भाषा कुछ भी नहीं है। तो अन्य भाषा नहीं है तो अनुवाद की, अगर अन्य भाषा नहीं है ना, कहते हैं अन्य भाषा है ही नहीं। अगर अन्य भाषा नहीं है तो फिर 9 वरदानों में अनुवाद 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 कहां से आ गया? अब मैं आपको बताता हूं। सूरज प्रमाणी और इसके जितने भी लोग हैं और इसको जहां पे ये सिखा रहा है, मैं चाहता हूं कि इसको भी पूछूं। मैं कहां गया हमारा वाला? मैं इसको पूछूं, ये वाला, मैं इसको पूछूं कि अगर अनुवाद है तो जब तुम बोलते हो तो फिर तुमने वहां उसका अनुवाद क्यों नहीं किया? सूरज। यस बेटा, टोटल आपको बता दूं कि अनुवाद क्यों नहीं है। आपने अनुवाद क्यों नहीं किया? तुमको तो अनुवाद करना चाहिए था ना। अगर अन्य भाषा का दान तुम बोल रहे हो तो तुमने उधर अनुवाद क्यों नहीं किया?
ऊपर से तो तुम बोल रहे हो कि अनुवाद होना चाहिए। अनुवाद का दान क्यों दिया? तो अनुवाद करते क्यों नहीं? और जितने भी बोलते हैं वो अनुवाद करते क्यों नहीं? मेरा क्वेश्चन ये। अब आपको बताता हूं, वापस पढ़ो बेटा। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है। बोलता है, ना कि प्रार्थना करता है। बोलता है ना वो। यस। हाँ, बोलता है। अब प्रश्न उठता है, आपने यूट्यूब का चेक किया? हाँ, 80। ओके, तो यूट्यूब में कुछ इशू है क्या? देखो यूट्यूब का आवाज सुनो जरा, क्योंकि फेसबुक पे ठीक चल रहा है। चेक करके बताना ना दोस्तों। इसको क्लियर करता हूं, पौलुस चेतावनी इतना कड़क क्यों बात कर रहा है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि कहता है, कोई कहता है तो वो क्या कहता है? ऐसी भाषा में। कौन सी भाषा? रबा रबा। अब आपको बताते हैं बेटा, इसको पढ़ ले पहला। वह दानियल की किताब 7:25, वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा। वो परम प्रधान के विरुद्ध बातें करेगा। नीचे पढ़ो, रेवलेशन बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया। तो सबसे पहला है मुंह और फिर है बातें। तो मुंह आपका, बातें शैतान का। ये आपसे बुलवा रहा है, वही चेतावनी दे रहा है। तुमको पता तक नहीं है कि तुम रबा रबा शबा शबा में यीशुआ की तुम निंदा कर रहे हो। तुमको एहसास तक नहीं है। मैं तुमको उससे बचा रहा हूं। आवाज का कोई दिक्कत है यूट्यूब पे? ठीक है, देख लेना। बताइए। लूसीफर रबा रबा शबा शबा सिकारा बिकारा तिंगारा बिगारा, पता नहीं क्या क्या बुलवाता है आपसे। आपके मुंह से लूसीफर अपना शब्द डाल के, जिसको तुम समझते नहीं। अभी सूरज ने क्या कहा? प्रमाणी ने, उसने कहा कि अगर अन्य भाषा नहीं है तो अनुवाद क्यों दिया? तो फिर अनुवाद के साथ बोलो। क्या मूर्खता है तुम्हारी। तुम बोलते हो रबा रबा, लेकिन अनुवाद नहीं करते। और वो छोड़ दो, तुम्हारे जितने ग्रुप के लोग हैं, एक व्यक्ति भी अनुवाद नहीं करता। तो फिर बोलते क्यों हो? तुम खुद ही फंस गए अपने स्टेटमेंट में। सूरज, अनुवाद किया क्यों नहीं फिर? अगर अन्य भाषा नहीं है तो अनुवाद का दान क्यों दिया? तो इतना हंस हंस के बोल रहे थे ना, तो अनुवाद क्यों नहीं किया तुमने? हाँ, फिर अभी लॉजिक आ जाएगा, अनुवाद का दान होगा तो करेंगे। तो फिर अनुवाद का दान आएगा तब करो, और वैसे ही अन्य भाषा का दान आएगा तब करो। अभी क्या कर रहे हैं? और वो भी ऐसी भाषा जिसको कोई नहीं समझता। क्या हो गया बेटा यूट्यूब का? आवाज ठीक है? ओके, बताइए। तो एक है ग्लोसा, एक है जिब्रिश। एक है ग्लोसा, एक है जिब्रिश। पढ़िए। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है। कौन सा ज्ञान? यह वाला पवित्र आत्मा का ज्ञान। ऐसा ज्ञान जो लूसीफर का है, वो ज्ञान प्रभु का नहीं है, जो ऊपर से आता। तो इसका मतलब यह हुआ कि ऊपर का ज्ञान अलग है और नीचे का शैतान का ज्ञान अलग। अब इसको पढ़ो। वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। ये टोटल 3 बातें। तो एक है संसारिक, दूसरा है शारीरिक, तीसरा है शैतान। आप शैतानी भाषा क्यों बोल रहे हो? रबा रबा शबा शबा। एक व्यक्ति ने लाया था इसको, जिसका मैंने पोस्टर बना के आपको फेसबुक पे डाला कि टंग्स अन्य भाषा के मदारी। ये है विलियम सीमोर, आपका मदारी। इसने नचाया था आपको 1906 में। इसने बोला था बोलो बोलो बोलो। तो बंदर जैसा नाचता ना, डमरू जब बजता है, तो ऐसे बहुत सारे बंदर आज अन्य भाषा के नाम पे इसके इशारे पे नाच रहे हैं। बोलो बोलो बोलो। एवरी संडे आपकी मीटिंग में, कन्वेंशन में, मेगा चर्चेस में ऐसे डमरू बजते हैं और आप लोग नाचते हो अन्य भाषा के नाम पे। आज अन्य भाषा के नाम पर 90% कलीसियाएं नाच रही है। तब जाकर मैंने ये पोस्टर बनाया कि हर मेगा चर्च सही नहीं होता, हर मेगा चर्च का पास्टर सही नहीं होता। हर मेगा चर्च सही नहीं होता, हर मेगा चर्च का पास्टर सही नहीं होता। तो दोस्तों बात को समझिए, जिसके चलते आपके बीच में मैं इस पोस्टर के साथ में जो है इसको फिनिश करने वाला। तो अगर सूरज प्रेमानी तुमने कहा है ना कि ये झूठे लोग हैं, इनसे बच के रहो, मैं तुमको चैलेंज दे रहा हूं डिबेट का। मुंबई वाले पब्लिसिटी, मुंबई वाले, हालांकि तुम्हारे मुंह से बॉम्बे निकला है, उसको ठीक कर लेना अगले मीटिंग में। मैं तुमको ओपन चैलेंज दे रहा हूं, जिब्रिश भाषा आत्मा की भाषा है, प्रूफ करके दिखा। तो ये मेरा डिबेट का पॉइंट होगा तुम्हारे लिए। या तो यहां आ जाओ या तो जूम पे आ जाओ।
और वो शेखर डेविड की तरह भगोड़े मत निकलना, और वो वी चंद्रा की तरह खाली कारतूस नहीं निकलना। और अगर तुमसे नहीं हो पाएगा सूरज, तो किसी तगड़े को भेजो जो तुमसे भी ज्यादा तगड़ा हो, उसको भेजो और कहो कि डैनियल राज की डिबेट की चुनौती को एक्सेप्ट करो। और इस प्लैनेट का कोई भी तुर्रम खान कहीं का भी हो, अन्य भाषा पे अगर तुमको लगता है ना मैं गलत हूं, आ जाओ, तुम सबको भी डिबेट का चैलेंज है मेरा। प्रूफ करो कि जिब्रिश रबा रबा शबा शबा बिब्लिकल है, प्रूफ करके बताओ। चलिए दोस्तों, यहीं पे इसको फिनिश करते हैं, प्रार्थना करेंगे। सृष्टिकर्ता पिता तेरा धन्यवाद प्रभु, मेरी एक ही प्रार्थना है, जितने भी ऐसे कल्ट टीचिंग में फंसे हैं, जैसे 2014 तक मैं फंसा था, आपने मेरी आंखें खोली, ऐसे ही इनकी आंखें खोल प्रभु, ताकि ये सत्य को जान सके, और सत्य तेरा वचन है जो इन्हें आजाद कर सके। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। चलिए दोस्तों, मिलते हैं, खूब वीडियो को खूब शेयर करें, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। प्रभु आपको आशीष दे।